बात उस वक़्त की जब चांद बेनूर हो जाएगा। बात उस वक़्त की जब ये सितारे बेनूर हो जाएंगे। और उस वक़्त की बात है जब भाई भाई से बेजार होगा। उस वक़्त की बात है जब औलाद माँ बाप से बेजार होगी। ये उस वक़्त की बात है जब शौहर बीवी से बेजार होगा और बीवी शौहर से बेजार होगी। बात उस वक़्त की है जब माँ बाप बच्चों से बेजार होंगे। बात उस वक़्त की है जब दोस्त दोस्त से बेजार होगा। और वो कैसा वक़्त होगा? वो वक़्त इतना परेशान कुन होगा, इतना अज़ियतदेह होगा कि उस वक़्त हर मुजरम ये चाहेगा कि उसके बदले उसकी औलाद को जहन्नम में डाल दिया जाए। वो इतना दर्दनाक वक़्त होगा जब हर मुजरम ये चाहेगा कि उसके बदले उसके दोस्त को जहन्नम में डाल दिया जाए। वो वक़्त ऐसा दर्दनाक होगा जब मुजरम ये ख्याल करेगा उसके बदले उसकी प्यारी बीवी को जहन्नम में डाल दिया जाए। वो वक़्त इतना अजीब होगा जब मुजरम ये चाहेगा कि ये बच जाए और इनके भाइयों को उसके इवज जहन्नम में डाल दिया जाए। और हर किसी ने अपने किए का फल लेना है। जब किसी का कोई बोझ उठाने वाला नहीं होगा, उस वक़्त तुम देखोगे लोग नशे में नजर आएंगे। नशे में नहीं होंगे, देखने में महसूस होगा। क्यों? अल्लाह ताला के अजाब की शिद्दत की हैबत की वजह से वो ऐसे महसूस हो रहे होंगे जैसे ये कटी हुई पतंगें, जैसे ये शमा पे परवाने इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं। उस वक़्त अल्लाह के जो वली होंगे, ला खौफुन अलैहिम, उन्हें कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। जब सारे डर रहे होंगे, वली अल्लाह बेगम होंगे। जब सारे परेशान होंगे, वली अल्लाह बेगम होंगे। जब सारे जहन्नम की आग से डर रहे होंगे, अल्लाह के वली बेखौफ होंगे। जब सारे खौफ में मुब्तला होंगे, अल्लाह के वली खौफ से आज़ाद होंगे। जब सारे गम में परेशानी में मुब्तला होंगे, डूबे हुए होंगे। अगर हदीस मुबारका को मैं आपकी खिदमत में पेश करूं तो आका कायनात हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो ऐसा वक़्त होगा कि कोई इंसान अपने पसीने में आधा जिस्म उसका डूबा हुआ होगा और कोई अपने या कंधों के बराबर डूबा हुआ होगा और कुछ खौफ की वजह से अपने ही पसीने में डुबकियां ले रहे होंगे। इतना खौफ वाला वो दिन होगा। मगर उस वक़्त औलिया अल्लाह अर्श के साए के नीचे होंगे। औलिया अल्लाह अर्श के साए के नीचे होंगे। जब दरख्त कोई नहीं होगा, जमीन चटियल मैदान होगी और
किसी छतरी का साया नहीं होगा और कोई पहाड़ भी तुम्हें नजर नहीं आएगा। जमीन ऊंच और नीच ये सब टीले बराबर हो गए होंगे। औलिया अल्लाह उस वक्त अर्श के साए के नीचे होंगे और उन वलियों को उस दिन कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। ये वली अल्लाह दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरते रहे। ये सिफात होंगी उनकी कि अल्लाह के वली दुनिया में रहते हुए अल्लाह की नाफरमानी से और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से डरते रहे। अपने अंदर ये डर पैदा किया, ये तकवा इख्तियार किया। आज हम दीन रसूलुल्लाह की बातें सुनते जरूर हैं, मस्जिद से बाहर निकलने के बाद हमारा रवैया वही का वही है जो सुनने से पहले था, वही सुनने के बाद है। हम में वो चेंज पैदा क्यों नहीं हो रही? क्या आप मुतलाशी नहीं है कि आप भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे हो? और वो गर्मी जो 50,000 वर्ष का एक दिन होगा, वो कड़ाके की गर्मी। आज ये गर्मी से डरने के लिए हम पंखे लगाते हैं। आज गर्मी से बचने के लिए सीलिंग करा के एसी लगाते हैं। ठंडे पानी का एहतमाम होता है, मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस दिन एक ही हौज होगा, वो अलग बात है, उधर नहीं जाना चाहता। एक ही हौज होगा, वो सिर्फ हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज होगा। और वहां पर मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम जलवागर होंगे और मेरे पैगंबर के अजीम सहाबा मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम के दाएं बाएं होंगे, जो आज तुम्हें कह रहे हैं चेहरा दिखा दो, बख्शिश करवानी है। ये अपनी तरफ से कह रहे हैं। ये ना अल्लाह का फैसला है, ना अल्लाह के रसूल का फैसला है। अल्लाह का फैसला यही है कि अल्लाह से डर जाओ और पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम की फरमाबरदारी इख्तियार करो। लोगों, तुम दुनिया में अल्लाह ताला के हुक्म नहीं मानते थे, फिर तुमसे कहा जाएगा कि तुम दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला के हुक्म नहीं मानते थे, लेकिन क़यामत के रोज तुम्हारा डरना तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा। क्यों फायदा नहीं देगा? ला खौफुन अलैहिम अल यौमा वला अंतुम तहज़नून। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम मजीद में फरमाते हैं कि दुनिया में अल्लाह से डरने वाले आज महफूज हैं। दुनिया में अल्लाह से डरने वाले आज महफूज हैं। और देखें, कभी बच्चा मां से डरता था, आज नहीं डरता। कभी वक्त था बेटा बाप से डरता था, आज नहीं डरता। कभी वक्त था कि इमाम से मुक्तदी डरता था, आज नहीं डरता। कभी वक्त था मुहिब महबूब से डरता था, आज नहीं डरता। क्यों? हमने कुरान की तालीम को और सुन्नत की तालीम को पशे पुष्ट डाल दिया है। पूरे रमजान में हमारी मसाजिद के जो तालिब इल्म हैं वो छुट्टियों पे थे। वालिदैन ने पूछा नहीं आकर, जब हमने कहा कि दोबारा नाम दाखिल करने के लिए 200 रुपया आपको उसकी फीस अदा करनी होगी, तो उनकी चीखें चौंक घंटा घर की तरफ जा रही थी। दीन को इतना मजलूम समझते हो, और उधर स्कूल के लिए वर्दी भी है, फलीट भी है, टाई भी है और 500 रुपया महाना फीस भी है। उनका पेपर फंड भी है, उनके दीगर लवाजमात भी हैं।
लेकिन मस्जिद के लिए आपकी चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। जब दीन को इतना मजलूम कर दिया जाए, जब दीन से इतनी रारवी इख्तियार कर ली जाए, फिर कहा जाए कि हम अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह हम पे रहमत नाज़िल फरमाए, ये नामुमकिन में से है, मुमकिन नहीं हो सकता। डर क्या है, खौफ क्या है? आइए अपने बच्चों में अपना डर पैदा कीजिए, अपने बच्चों में उस्ताद का डर पैदा कीजिए, अपने बच्चों में कुरान का एहतराम पैदा कीजिए, अपने बच्चों में सुन्नत का एहतराम पैदा कीजिए, अपने बच्चों में अल्लाह का डर पैदा कीजिए, अपने बच्चों में पैगंबर की इताअत का डर पैदा कीजिए। ये हैं अल्लाह के वली। और देखें, सिर्फ वली अल्लाह होंगे जो आज भी अपने अल्लाह से डरते होंगे, दूसरा कोई नहीं डरता है। वल्लज़ीना आमनू अशिद्दा हुब्बुल्लाह, ये सिर्फ वही अल्लाह के वली हैं जो अल्लाह के साथ बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। तुम किनको वली समझते हो? जो बाजारों में चादर लेकर ढोल बजाकर तुमसे चंदा लेते हैं, ये वलियों के मलंग हैं? ना ना, इनको वली नहीं कहा जाता, इन मलंगों को वली नहीं कहा जाता। क्यों? अल्लाह के वली तो अल्लाह से डरते हैं, दुनिया के खौफ से, दुनिया की लालच से, दुनिया की तमा से, दुनिया के माल से, दुनिया के मलाल से, दुनिया के सीमो सर से वो बेसर होकर सिर्फ अपने अल्लाह को बुलाते हैं, सिर्फ अपने अल्लाह को पुकारते हैं। तुम्हारे 10-20 रुपए की अल्लाह के वलियों को जरूरत नहीं होती। क्यों? उनका अल्लाह उनको देने के लिए काफी होता है। वली अल्लाह के दिल में किसी दुश्मन का डर नहीं होता। वली अल्लाह के दिल में किसी जालिम का डर नहीं होता। वली अल्लाह के दिल में डाकुओं का खौफ नहीं होता। वली अल्लाह के दिल में हुक्मरानों की हैबत नहीं होती। वली अल्लाह के दिल में किसी बादशाहत की हिम्मत, जुर्रत और ताकत का मलाल नहीं होता। वली अल्लाह के दिल में अगर होता है तो सिर्फ ये डर होता है कि कहीं मेरा अल्लाह ना नाराज हो जाए। और वली अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं होता। वली अल्लाह के दिल में सिर्फ एक ही खौफ होता है कि मैं अपने खाल के हकीकी से मांग लूं जो मांगना है, जो देने पे कादिर है और जो देकर जतलाता नहीं है, मैं उससे मांगूंगा। ये वली अल्लाह की पहचान है। वली अल्लाह क्या कहते हैं कि सब कुछ लुट जाए, दुनिया का सब कुछ लुट जाए, अगर अल्लाह राजी हो जाए तो ये सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। कभी तुमने और मैंने ये ख्याल किया कि मेरे ये चंद रुपए लुट जाएं, ये मस्जिद और मदरसे पे लग जाएं, ये किसी कमजोर और यतीम पे लग जाए, मेरा अल्लाह राजी हो जाए, ये सौदा सस्ता है, महंगा नहीं। खौफ नहीं आया। आइए अल्लाह के वली से मुलाकात करवाता हूं, बल्कि अल्लाह के वलियों से मुलाकात करवाता हूं। सैयदना हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तपती रेत पे लटाया जा रहा है, सीने पे पत्थर रखा जा रहा, आग पे लटाया जा रहा, और क्या फरमाते हैं? कहते हैं अल्लाह वाहिद, अल्लाह राजी हो जाए, सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। सैयदना हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहने बैतुल्लाह में मारा जा रहा है, मार को बर्दाश्त कर रहे, और फरमाते हैं आज की मार बर्दाश्त है, अल्लाह राजी हो जाए, सौदा महंगा नहीं है, सस्ता है। सैयदा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरत होने के बावजूद, कमजोर जिस्म होने के बावजूद, कमजोर दिल होने के बावजूद क्या कहती हैं?
आंखें निकाल ली जाए, मेरा अल्लाह राजी हो जाए, यह सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। गौर तो करो, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनको मारा गया तो फरमाते हैं, ये मार खाने से मेरा अल्लाह राजी हो जाए, ये सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। एक लेके आओ पूरी कायनात से जिनकी शान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के बराबर हो। एक लेके आओ जिसकी अजमत बिलाल रजी अल्लाह ताला के बराबर हो। एक बुढ़िया पेश करो जिसकी अजमत सैयदा समैया रजी अल्लाह ताला के बराबर हो। और यहां पे बस नहीं, हजरत खुवैब रजी अल्लाह ताला कहा, यह जान जाती है तो चली जाए, अल्लाह राजी हो जाए, सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला फरमाते, ये जान दीन पे कुर्बान हो जाए और अल्लाह इसको कबूल कर ले, सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। ये है वो अल्लाह के वली। आइए तुम्हें सरजमीन मदीना पे ले चलूं। हज और उम्रा करने वाले बिलखसूस जानते हैं, और जिन्होंने आज के दौर में बातस्वीर कुतुब को देखा है और उनका मुताला किया है, वो भी जानते हैं। यहां पर जो मैदान ओहद है, सैयद व शुहदा सैयदना हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला जिन्हें शहीद करने के बाद उनके लाशे मुबारक का मुसला किया गया, नाक काटा गया, कान काटे गए, दिल और कलेजा निकाल के चबाया गया, नाक और कान को काट के हिंदा ने अपने गले का हार बनाया। मैं तुमसे सवाल करता हूं, उनके साथ एकम 70 और भी लेटे हुए हैं, यह 70 का कभी उर्स हुआ है? आप जिसका उर्स होता है उसको वली मानते हो, उन 70 का कभी उर्स हुआ है? मेरे नबी की जिंदगी में हुआ हो? गज़वाए ओहद मेरे पैगंबर की हयात में हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बानफ्से नफीस उस गज़वे में शामिल हैं और आप पे पेदर पे वार हुए, आप जख्मी हुए और अपने शहीद सहाबा को वहां पे दफन किया और उर्स का, सालगिरह का सालाना एहतमाम नहीं किया। मैं और तू क्यों करते हैं? यह कहां से दलील अखज़ की है? यह दीन कहां से सीखा है? ना यह दीन मक्के वाला है, ना यह मदीने वाला है। दीन वो ही सच्चा है जो आमना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतर पे नाज़िल हुआ है। और वली भी वो ही सच्चा है जो अल्लाह की इताअत करे, जो पैगंबर की इताअत करे। वली भी वही सच्चा है जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे, जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ अपनी जिंदगी को बसर करता है, वली होने का दावा करता है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, वो शैतान का वली है। उससे बचना हर मोमिन के लिए जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और सुन्नत और हकीकी वली को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।